नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब सर्किट ब्रेकर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्विच गियर में आपको सर्किट ब्रेकर पढ़ाया जा रहा है। और सर्किट जैसे ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा सीटी है और ये हमारा पूरा सिस्टम रिले है और ये क्या है, बैटरी है और ये हमारा ट्रिप कॉइल है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिप कॉइल, टीसी। ठीक है, और ये क्या है, बैटरी। तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो कल मैं आपको बता दिया था कि जैसे सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑपरेट होता है और सीबी का एमसी जो है एफसी से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा सीबी है, सीबी मतलब क्या है, सर्किट ब्रेकर, कुछ इस तरीके का। यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केवल आपको दिखाया गया है, बस देखिए। तो ये इसके क्या हैं, ये दोनों कॉन्टेक्ट क्या हैं, ये दोनों कॉन्टेक्ट आपके फिक्स कॉन्टेक्ट हैं, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। ठीक है, और ये वाला कॉन्टेक्ट क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, फिक्स कॉन्टेक्ट, और ये वाला जो पत्ती दिखाई आपको दे रही है एक प्रकार से, वो क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट। समझ में आया? तो इसमें एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है और एक क्या होता है, मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। ऐसे ही रिले सिस्टम में भी एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टेक्ट। ये वाला एफसी है, ये वाला क्या है आपका, एफसी है, क्या है, एफसी। और ये वाला क्या है, एफसी नहीं, ये तो हमारा एमसी है। ठीक है, एमसी ये वाला। और उसके बाद आप एफसी की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, ये वाला, ये आपका एफसी है। ठीक है, ये आपका क्या है, एफसी है। बस केवल आपको समझना है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या है, ये आपका एमसी है और ये आपका क्या है, एफसी है, दो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, थोड़ा उसके आगे का टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जैसे ही अगला पॉइंट उसी में लिखेंगे, उसी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सर्किट में फॉल्ट होता है, जैसे ही सर्किट में फॉल्ट होता है, जैसे ही सर्किट में फॉल्ट होता है तो सीबी का ट्रिप कॉइल, तो सीबी का ट्रिप कॉइल, सीबी का ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है, और सीबी के एमसी को खींच लेता है, और सीबी के एमसी को खींच लेता है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, फिक्स कॉन्टेक्ट है। यहाँ पे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एमसी है और ये क्या है, आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है, एफसी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिप कॉइल है, ये क्या है, ट्रिप कॉइल है। तो जब फॉल्ट आता है तो ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाती है। समझ में आया? जब ये एनर्जाइज्ड हो जाएगी मतलब क्या है, जब ये ऊर्जित हो जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो प्लंजर है हमारा, मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये खींचा जाता है पीछे की तरफ। जब ये पीछे की तरफ खींचा जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ओपन कंडीशन में आ जाएगा। जब ओपन कंडीशन में आ जाएगा तो देखिए अब यहाँ से सर्किट हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना, ओपन सर्किट हो गया। तो अब इधर जितने भी इक्विपमेंट हमारे लगे होंगे या फिर इधर जितने भी इक्विपमेंट हमारे लगे होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर नीचे की तरफ लगे होंगे या फिर ऊपर की तरफ लगे होंगे, जो भी हो, जिस लाइन से जुड़ा है,
तो अब हमारा इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी हैवी करंट से। जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही ओपन होता है। लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, और इसी लाइन के सीरीज में जो है हमारा क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर्स हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है। और ये सीटी है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए ये सीटी की क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये जो तार है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रहा है। सीटी में कई तरीके का होता है, ठीक है, कई तरीके के सीटी मतलब ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर जो तार है यही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, जबकि ये वाली जो कॉइल हमारी लपेटी गई है आपकी क्या है, पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसी में ये थोड़ा सा अलग आपको दिखाया गया है, जिसे रिले कॉइल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिले कॉइल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और रिले, ये हमारा पूरा सिस्टम क्या है, रिले है। रिले में ये वाला एमसी है, एमसी मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये दोनों क्या है आपके फिक्स कॉन्टैक्ट हैं। ये दोनों आपके क्या है, फिक्स कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। और ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का इस साइड आपका एमसी है, इस साइड आपका क्या है, एफसी है। और ये आपका ट्रिप कॉइल है, ये आपका क्या है, ट्रिप कॉइल है। अब देखिए मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, समझ में आया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया तो अब इस लाइन में हैवी करंट फ्लो करेगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है। समझ में आया, शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो होता क्या है कि जब हैवी करंट फ्लो करेगी ना, तो अब ये ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब प्राइमरी का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में भी हैवी करंट फ्लो करेगी। सिंपल सी बात है भाई। नॉर्मल कंडीशन में जब फॉल्ट नहीं हुआ था तो नॉर्मल कंडीशन में रेटेड करंट फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से रिले के सीटी के माध्यम से हमारा रिले ऑपरेटेड कंडीशन में नहीं था। समझ में आया। लेकिन अब क्या हुआ, जब फॉल्ट हो गया, जब फॉल्ट करंट हमारी क्या करेगी, फ्लो करेगी, तो फॉल्ट करंट बहुत हैवी करंट होगी। तो वो फॉल्ट करंट जो है यहाँ पर इस लाइन में फ्लो करेगी। जब इस लाइन में फ्लो करेगी, आपको पता है कि यही लाइन हमारी क्या है, प्राइमरी है। सीटी का क्या है, प्राइमरी है। और ये वाली हमारी क्या है, सेकेंडरी है। समझ में आया। ये वाली देखिए, ये वाली हमारी क्या है, सेकेंडरी है। ये वाली वाइंडिंग हमारी पूरी सेकेंडरी मानी जाएगी, और ये वाला तार हमारा प्राइमरी माना जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब प्राइमरी में हैवी करंट फ्लो करेगी तो इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में भी हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब सेकेंडरी में भी करंट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉल्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में रेटेड करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से सीटी में भी रेटेड करंट फ्लो करेगा। समझ में आया। लेकिन उस रेटेड कंडीशन में जो है रिले हमारा ऑपरेट नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं होता है। जब फॉल्ट कंडीशन होता है तभी रिले क्या होता है, ऑपरेट होता है। रिले एक सेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, नहीं सेंसिंग डिवाइस है। रिले क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है। रिले फॉल्ट को सेंस करता है। रिले क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सूचना देता है, और तब जाकर के सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है। समझ में आया। नॉर्मल कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं होगा। अब जैसे ही फॉल्ट कंडीशन आएगा, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में रिले का एमसी एफसी से क्या है, अलग है। रिले का एमसी एफसी से अलग है, जबकि सर्किट ब्रेकर का एमसी एफसी से क्या होता है, सटा हुआ होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, जैसे कि पीछे हमने आपको बता दिया। अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन है ना, अभी क्या है, अभी किसी सर्किट में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट जो है नहीं है। जब कोई भी फॉल्ट नहीं है तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में रिले का एमसी एफसी से अलग रहता है, जबकि सर्किट ब्रेकर का एमसी एफसी से क्या रहेगा, सटा रहेगा। ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर है। अब जैसे ही कोई फॉल्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, आएगी, कोई फॉल्ट कंडीशन जैसे ही आएगी तो सिंपल सी बात है, इस लाइन में करंट बहुत ज़्यादा होगी। फॉल्ट हो गया है ना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया है, तो इस लाइन में करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वाली लाइन आपकी क्या है,
प्राइमरी कॉइल का काम कर रहा है, किसके लिए? सीटी के लिए। सीटी के लिए वाली लाइन प्राइमरी का कॉइल काम का कर रहा है, और ये वाली पूरी लाइन किसके अंतर्गत आएगी? सेकेंडरी के अंतर्गत आएगी। जब प्राइमरी में करंट बढ़ेगी तो सेकेंडरी में भी करंट बढ़ेगी, क्योंकि क्लोज सर्किट है ना, तो क्लोज सर्किट होने की वजह से प्राइमरी में जब करंट बढ़ेगी तो सेकेंडरी में भी करंट बढ़ेगी। तो ये बढ़ी हुई करंट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अब ये रिले क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा, जिससे इसका एमसी एफसी से क्या हो जाएगा? एमसी एफसी से क्या हो जाएगा? सट जाएगा। इसका एमसी एफसी से क्या हो जाएगा? सट जाएगा। और जैसे ही, मतलब कैसे सटेगा? क्योंकि इधर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जिससे प्लंजर जो है नीचे की तरफ खिंचा गया। जब नीचे की तरफ खिंचा गया तो इसका एमसी एफसी से क्या हो गया? सट गया। और उसके बाद अब जब सट गया तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। देखिए, ट्रिप कॉइल में पहले करंट नहीं फ्लो कर रही थी, क्योंकि ये ओपन था, लेकिन अब इस बैटरी इसमें लगी है ना, इसमें बैटरी लगी है, तो बैटरी के माध्यम से ये ट्रिप कॉइल हमारी क्या हो जाती है? एनर्जाइज्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें भी करंट हमारी क्या करेगी? फ्लो करेगी। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या काम करेगा? ये इस वाले प्लंजर को जो है अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। जब अपनी ओर खींच लेगा तो ये वाला क्या हो जाता है? आपका ओपन हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? ओपन कंडीशन में हो जाता है। आप ये समझिए, ठीक है, ये ओपन हो गया। समझ में आया? क्योंकि इधर क्या हो गया? क्लोज हो गया, तो इधर ओपन हो गया। ये क्लोज होगा तो ये ओपन होगा, ये ओपन होगा तो ये क्लोज होगा। ये आपका क्लोज है तो ये ओपन है, अगर ये क्लोज होगा तो ये क्या होगा? ओपन होगा। तब देखिए फॉल्ट को ब्रेक कर दिया गया ना। अब यहाँ पर रिले कॉइल तो हमारी लाइन की फॉल्ट करंट से क्या होता है? एनर्जाइज्ड होता है, जबकि हमारा ट्रिप कॉइल जो है बैटरी से एनर्जाइज्ड होता है। समझ में आया? ट्रिप कॉइल हमारा किससे एनर्जाइज्ड होता है? बैटरी से। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, ट्रिप कॉइल बैटरी से एनर्जाइज्ड होता है। समझ में आ गया? तो अब इसे पुरानी अवस्था में कर दें। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, सिंपल सी बात है, जब इसमें फॉल्ट करंट फ्लो करेगी तो ये प्राइमरी मान के चलिए, ये जो लाइन हमारी दिख रही है, ये जो तार हमारा खींचा गया है, ये आपका प्राइमरी होगा। सीटी के लिए वो प्राइमरी का काम करेगा, और ये पूरी हमारी ये जो सर्किट है, ये क्या है? सेकेंडरी का काम करेगी। तो जब प्राइमरी में करंट बढ़ेगी फॉल्ट कंडीशन में, तो सेकेंडरी में भी करंट हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेकेंडरी में करंट बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है ये रिले भी क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी वाइंडिंग है। समझ में आया? तो रिले कॉइल क्या हो जाएगी? जब उसमें करंट ज़्यादा होगी तो N इंटू आई बराबर क्या होता है? एम एम एफ। तो जब करंट बढ़ेगा तो एमएमएफ बढ़ेगा। जब एमएमएफ बढ़ेगा तो फाई बराबर एम एफ बाई क्या होता है? यस। एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस प्लंजर को नीचे की तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा, जिससे रिले का एमसी एफसी से क्या हो जाता है? सट जाता है। जैसे ही सट जाता है वैसे ही ट्रिप कॉइल एक बैटरी से करंट लेकर के क्या हो जाती है? एनर्जाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रिप कॉइल जो है सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को अपनी ओर खींच लेता है, या फिर मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे सर्किट ब्रेकर का एमसी एफसी से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, और सर्किट हमारा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। समझ में आया? अभी देखिए, इसमें आर्क फिनोमिना वगैरह होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको बताया नहीं जा रहा है। फिर सिर्फ ये सिंपल वे में अभी एक डायग्राम को समझिए बस। ठीक है, इसको भी मैं अलग कर दे रहा हूँ ताकि वो अभी नॉर्मल कंडीशन है। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग भी थोड़ा इसको देखिएगा। अभी देखिए, रिले आपको पढ़ाया नहीं गया है। रिले यहाँ पर एक सेंसिंग डिवाइस का काम कर रहा है। समझ में आया? रिले किसका काम कर रहा है? सेंसिंग डिवाइस का काम कर रहा है। तो ट्रिप कॉइल बैटरी से एनर्जाइज्ड होता है जब सर्किट में फॉल्ट होता है। भाई सिंपल सी बात है, जब फॉल्ट होगा तभी ना ये ट्रिप कॉइल हमारा एनर्जाइज्ड होगा, उससे पहले तो एनर्जाइज्ड होगा नहीं। सिंपल सी बात है।
इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए नॉर्मल कंडीशन में सीबी का एमसी एफसी से क्या हो जाता है, सट जाता है। जबकि रिले फॉल्ट, देखिए यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मेन चीज़ है कि आपको लिखना है ना नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए लिखाना ज़रूरी है। तो जितना मैं बोलता जाऊँगा उससे अच्छा है कि आदमी लिखे, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज है तो आपको समझ में तो आता ही जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं समझाऊँगा। नॉर्मल कंडीशन में सीबी का एमसी, सीबी का एमसी मतलब मूविंग कांटेक्ट एफसी से सटा रहता है, सटा रहता है, ठीक है। जबकि रिले का एमसी एफसी से सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड मतलब अलग होता है, समझ में आया। क्योंकि अभी फॉल्ट नहीं आया ना, वो नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है, ठीक है। जब फॉल्ट होता है, जब फॉल्ट होता है, जब फॉल्ट होता है तो रिले का एमसी एफसी से सट जाता है तथा सीबी का एमसी एफसी से सेपरेटेड हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता, अलग हो जाएगा। अर्थात सर्किट ब्रेकर फॉल्ट कंडीशन में देखिए रिले भी ऑटोमेटिक ही ऑपरेट होता है, इसे हमें ज़बरदस्ती ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब फॉल्ट आएगा तो रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों ऑटोमेटिक क्या होंगे, ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो अर्थात सीबी फॉल्ट कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑपरेट होकर सर्किट को ब्रेक करता है, जिससे सर्किट प्रोटेक्ट हो जाती है, जिससे सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट हो जाती है, फॉल्ट से प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। जिससे सर्किट हमारा फॉल्ट से क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हो गया। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसको आपको समझना क्या है, ज़रूरी है। समझ में आया। देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर सीटी कई टाइप के होते हैं। एक तो सिंगल वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसमें केवल सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी होती नहीं। तो प्राइमरी कौन सा होती है, प्राइमरी लाइन का कंडक्टर हो जाता है। जैसे ये हमारी क्या है, लाइन कंडक्टर है, तो ये प्राइमरी हमारी लाइन का कंडक्टर हो गया। तो वैसे तो देखिए सीटी जो है, अगर मान लीजिए 2 वाइंडिंग सीटी होता तो कैसे होता, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वाइंडिंग सीटी होता तो कैसे होता,
टू वाइंडिंग सीटी कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। टू वाइंडिंग सीटी जो है कुछ इस तरीके का होता है। ये टू वाइंडिंग सीटी है, समझ में आया। और ये जो है हमारा लो रेंज के एमीटर से हमेशा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और ये लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है। ये जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा लाइन के किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ये फिगर सभी लोग बना लीजिएगा। अब इसको देखिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर दो वाइंडिंग होता तो कैसे हम इसका फिगर बनाते दो वाइंडिंग के लिए। जैसे अब ये हमारा क्या है, ये तो मान लीजिए हमारा सी बी यहाँ पर कनेक्ट होगा, हमारा क्या होगा, सी बी हो गया, ठीक है, सी बी। अब ये लाइन हमारी ऐसे चली आई, ये लाइन। तो अब इसी लाइन के सीरीज में हम क्या काम करेंगे, सी टी का प्राइमरी जोड़ देंगे और फिर जो है हम यहीं पे क्या जोड़ देंगे, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, अब सेकेंडरी आपका यहाँ से ये हमारी क्या हो गई। अब देखिए इसमें तो टर्न ज़्यादा होते हैं ना, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होते हैं, तो वो अलग से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अलग से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि अब ये रिले कॉइल बन गई। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ही किसका काम कर रही है, रिले कॉइल का काम कर रही है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ टर्न हमने इधर रख दिया और कुछ जो है रिले कॉइल के रूप में उसे क्या कर लिया, अलग कर लिया। वास्तव में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी आपकी क्या होनी चाहिए, सीटी के ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हमेशा क्लोज होनी चाहिए, समझ में आया। तो ये क्लोज भी है। तो अब ये वाली कॉइल हमारी रिले कॉइल का काम करेगी। इसी में प्लंजर लगा होता है, यहाँ पर एक मूविंग कॉन्टैक्ट, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और यहाँ पर हमारा क्या होंगे, फिक्स कॉन्टैक्ट होंगे, समझ में आया। ये फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। अब ऊपर जाकर के वाली हमारी सर्किट जो भी बनती है कुछ इस तरीके की बनती है। लेकिन अगर देखिए अगर सिंगल वाइंडिंग का करंट ट्रांसफार्मर है तो सिंगल वाइंडिंग के केस में हम उसका फिगर कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। सिंगल वाइंडिंग के केस में क्या होता है, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग कौन होती है, लाइन कंडक्टर। तो जैसे ये लाइन कंडक्टर है तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का काम करेगा। और अब सिंपल सी बात है, अब इसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो हम कुछ इसी तरीके से इसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसी तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये अब ये रिले कॉइल हो गया। अब ये पूरी कॉइल यहाँ से यहाँ तक पूरी ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है और ये हमारा क्या है, प्राइमरी। ये क्या है, प्राइमरी है। तो सिंपल सी बात है, जब प्राइमरी करंट बढ़ेगा, फॉल्ट कंडीशन आएगी, तो उस कंडीशन में जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में भी करंट बढ़ेगी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, प्लंजर नीचे आएगा, फिर जा करके वो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर का वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से ओपन हो जाएगा। ये तो बस केवल आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि ये कनेक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। और थोड़ा मेरे फेस पे जो है हमारी लाइट स्कीम ऐसा है कि मेरे फेस पे लाइट जो है थोड़ा कम आता है, ठीक है, अंधेरा टाइप का दिखता है। अब लाइट स्कीम को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्वालिटी और अच्छी आएगी। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।